श्री शिवाय दोस्तों, किसी भी दिन चुपचाप कर लेना लहसुन की कली का यह मां उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, परंतु लहसुन खाने के बाद अगर आपने यह काम कर तो समझो आप सबकी बीवियों को खुश कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप अपनी बीवी को खुश करोगे, उन्हें बहुत खुशी होगी और उन्हें बहुत आनंद भी आएगा और मजा भी मिलेगा। परंतु लहसुन की कली का यह एक उपाय किसी को बात कर मत करना, बस चुपचाप लहसुन की कली के साथ यह चीज जरूर खा लेना। फिर होगा सबसे बड़ा तमाशा, तहलका मचा सकते हैं। दुनिया में आपके ही चर्चे, हम लोग आपको ही ढूंढेंगे। दोस्तों, लहसुन को ज्यादातर खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, परंतु शायद यह बात आपको ना पता हो, लहसुन का इस्तेमाल सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए भी किया जाता है। हम बारी बारी उपाय, तरीका तथा इसको खाने के बाद क्या होता है, धन लाभ कैसे होगा, कि इस केस में इस्तेमाल होता है लहसुन, यह सभी बातें आज हम अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना बिल्कुल सही। सुना आप लोगों ने, हमारे वेद पुराणों में, तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में लहसुन के कुछ ऐसे आसान और अचूक उपायों के बारे में बताया गया है जिसको अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के 2-4-5 मिनट का समय निकालकर खाने के बाद क्या होता है विधि विधान से कर ले तो उस व्यक्ति को उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तो मुक्ति मिल सकती है, उस व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिल सकता है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप पैसों की तंगी किए से बहुत परेशान हैं, आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ जिस कर्ज के बोझ में आप लोग डरते हुए चले आ रहे हैं, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बस आज की इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए, और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से लहसुन के वह साधारण उपाय कर लिए जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की हर तरह की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि लहसुन का उपाय करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का गोबरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, और अगर कोई भी व्यक्ति लहसुन का सही तरह से प्रयोग कर ले तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, लहसुन जो होता है वो शुक्र ग्रह का कारक समझा जाता है, और अगर आपको ये बात नहीं पता तो बता दें, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह होता है वह किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उदय करता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपका शुक्र ग्रह मजबूत है तो आपका भाग्य आपका रहा और आपका केतु हमेशा आपका साथ देंगे। दोस्तों, और शुक्र ग्रह पर जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है, और आज की इस वीडियो में हम आपको सुन केवल साधारण से और अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने सही दिन पर विधि विधान से कर लिया तो मान के चलिए जीवन का हर कष्ट आपका जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि लहसुन के जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय तो बड़े सरल और बड़े आसान है। दोस्तों, बस इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, और यकीन मानिए, अगर आपने किसी भी दिन 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ लहसुन के वह उपाय कर यह जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों,
इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय हो। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा या अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। आपकी कोई परेशानी होगी या आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जिसको करके आप कोई लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का माहौल उपाय। हम आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से क्या होता है और शरीर में कौन से हिस्से में ज्यादा गर्मी आती है तथा पसीना आता है, और इसको खाने से शरीर में तेज की गर्मी पैदा होती है। और जब शरीर में गर्मी आ जाए तब हमें किसके पास जाना चाहिए ताकि हमारी गर्मी शांत हो जाए, हम सब आपको बारी बारी से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले जानते हैं धन प्राप्ति का उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धारणाएं वह रुके भी टिके भी उसमें वृद्धि भी हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति का ले, तो लहसुन का वह उपाय कर लीजिए जिस उपाय के बारे में तंत्र शस्त्र के अध्याय नंबर 112 में लिखा हुआ है। और यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सिर्फ एक शुक्रवार कर लिया तो मान के चलिए आपके ऊपर जो भी ऐसा कोई दोष होगा जिसके वजह से आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, वह दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएगा। देखिए मात्र लहसुन 1 रुपए का एक मिल जाता है, बस आप वीडियो देखें, इसमें आप ही भला है, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। यह उपाय आपको बस एक शुक्रवार करना है। अब शुक्रवार के दिन ही क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। दोस्तों किसी भी शुक्रवार के सूर्यास्त के बाद नहाए धोए लाल कपड़े पहन लीजिएगा। लाल ही कपड़े पहने आएगा क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। लाल रंग के कपड़े पहन लीजिए, लहसुन की एक कली ले लीजिए, एक लाल कपड़ा साधारण सा लीजिए जो कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। दोस्तों अब माता लक्ष्मी जी के घर पर आपके जो भी कला चित्र रखी है, फोटो रखी है, मूर्ति रखी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। आप बैठ जाइए। यहां पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने एक घी का दीपक जला दीजिएगा। अब अपने हाथ में आपको लहसुन पकड़ना है। लहसुन अपने हाथ में पकड़ी और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र 22 बार बोलिए। का बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। श्री हरि श्री कमले कमला लाया, प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अब इस लहसुन को आपको लाल कपड़े पर रख देना है और इस लाल कपड़े की पोटली बनाइएगा मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए। आपने इतना कर लिया। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण से छुआ है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां भी आप पैसा रुपया सोना चांदी रखते हैं वहां पर यह पोटली रख दीजिए। किसी भी शुक्रवार की शाम को यह उपाय कर लीजिए। दोस्तों आप खुद देखिएगा यह पोटली आपके जीवन से हर उस दोस्त को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं आ रहा था, और आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले ले, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा ही पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे, आपका भाग्य, आपका राहु, आपका केतु हमेशा आपका साथ दे, तो यह माह उपाय कीजिए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह माह उपाय करने के बाद आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। देखिए बहुत ही आसान सा उपाय। आपको क्या करना है देखिए, यह उपाय आपको 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार मतलब 5 सप्ताह, और 5 सप्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। बस आपको यह करना है कि पहले शुक्रवार को सुबह उठना,
नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहन लीजिए। लाल कपड़े पहनने के बाद आपको एक लाल कपड़े में 5 लहसुन की कली रखनी है। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरे 5 लहसुन की कली रखनी है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। घर के बाहर चाहे जो भी भिक्षुक आपको दिखे, उस भिक्षुक को यह पोटली दान कर दीजिएगा। साथ में रब की दक्षिण अवश्य रखें। दोस्तों 5 शुक्रवार यह उपाय आप कर लीजिए जो आपको हमने बताया है, और मान के चलिए आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य आपका उदय हो जाएगा, और आपका जैसे ही भाग्य उदय होगा, जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप काम करेंगे, वहां पर आपको सफलता हासिल होगी। 2 उपाय हम आपको बता चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों हमें आपको यह भी बताएंगे कि लहसुन खाने से कौन कौन सी बीमारी समाप्त हो जाती है, और लहसुन खाने से जो शरीर में गर्मी आती है, वह गर्मी कहाँ निकाले, हम सब इस वीडियो में बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो वे फिजूल खर्ची से बचने का उपाय। दोस्तों अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन जो आता है वो बेफिजूल खर्ची में ओर जाता है, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले जा रहे हैं, आप धन संबंधित किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, कुल मिलाकर आप कोई आर्थिक कष्ट में फंस गए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाए, तो यह माह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और दोस्तों 1 दिन का ये उपाय आपके जीवन के हर तरह के आर्थिक कष्टों को खत्म कर देगा। और ये उपाय आपको करना है शनिवार की शाम को, किसी भी शनिवार की शाम को नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, एक लहसुन की कली ले लीजिएगा, घर के बाहर जाइए। ये उपाय घर के अंदर नहीं कर सकते हैं, आपको घर के बाहर जाना पड़ेगा। घर के बाहर जाइए और कोई सुनसान जगह हो, वहां पर एक लहसुन की कली को अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं, बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, बाईं ओर से दाईं ओर इस लहसुन की कली को आपको घुसमझा है। अब आपने घुमा लिया, इस लहसुन की कली को जला दीजिए। सिर्फ यह किसी भी शनिवार की शाम को उपाय कर लीजिए। दोस्तों आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद होते हुए चले आ रहे थे, यह उनकी की कलई अपने साथ उस दोस्त को ले जाएगी और आपके जीवन से वह दोष हट जाएगा जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए थे। चौथा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह शत्रुओं से मुक्ति पाने का माहौल उपाय। शायद यह बात आपको न पता हो, लहसुन का उपाय बजरंग बली जी की पूजा में भी किया जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि बजरंग बली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके जो शत्रु है वह आपके नाम से भी डर जाए, तो ये मां उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, बजरंग बली संकट मोचन देवता है, और आप कभी भी संकट में फंसे हो, बस यह उपाय कर लीजिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। चाहे आपके शत्रु लाखों करोड़ों की संख्या में हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। किसी भी मंगलवार की शाम को आपको नहाना धोना है और एक लहसुन की कली लेनी है। अब आपको ग्राहक किसी व्यक्ति पर शक है कि यह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस आपको लहसुन की कली लेनी है। घर के पास किसी भी ऐसे ही साधारण सी जगह पर चले जाएं जहां पर लोग ना हो, उस शत्रु का नाम लीजिए, इस लहसुन की कली को अपने सर के ऊपर से 3 बार बाईं ओर से दाईं ओर घुमाएं और इस लहसुन की कली को किसी भी जमीन में गाड़ दीजिएगा। दोस्तों बस इतना उपाय किसी भी मंगलवार की शाम को कर लीजिए और आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो आपका बाल तक नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात बजरंग बली जी का आशीर्वाद मिलेगा। परंतु याद रखना, इस दिन बस लहसुन मखाना बस उपाय आप कर सकते हैं, और एक बार बजरंग बली जी का आशीर्वाद किसी को मिल गया तो उस व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों आप जानते हैं लहसुन खाने से कि किन किन बीमारियों से निजात मिलता है। आइए जानते हैं। गर्म तवे पर 6 से 7 लहसुन की कलियां देसी घी में तलकर खाने से नामर्द इंसान भी मर्द बन जाता है। उसके अंदर ऐसी गर्मी पैदा होती है जैसे मानो ज्वालामुखी फूट गया हो। यदि जिस पुरुष में ऐसी गर्मी बन जाए तो समझो उसको निकालना मुश्किल पड़ जाता है, यानी मोहम्मद नहीं मोहम्मद बन जाता है। और अगर किसी भी मर्द को ये देसी घी वाली तली हुई लहसुन की कलियां खाने के बाद अगर वह सहवास करेगा तो सामने वाला भी उसकी गर्मी से चल जाएगा।
दोस्तों, ये आपको तब करना है जब आपको लगे कि हमारे शरीर में कमजोरी है, यानी जब आपकी पत्नी आपसे परेशान हो जाए कि आपसे तो कुछ नहीं होने वाला। तब आप लहसुन की कलियां देसी घी में तलकर थोड़ी हल्की सी कुरकुरी कर लें और खा लेना। फिर आप देखना आपकी पत्नी आपसे दिन दुगनी रात चौगुनी मोहब्बत करेगी। आप भी कहेंगे जो पत्नी मुझसे दूर भागती थी, माँ आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। यह उपाय आप महीने में 8 से 11 बार करें। बहुत ही महाशक्तिशाली कारगर रामबाण नुस्खा है। इसे खाकर लोग अपने दुखी जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। परंतु याद रहे, ज्यादा मत खाना, नहीं तो आपकी पत्नी आपकी गर्मी के कारण परेशान भी हो सकती है। जितना हमने बताया है उतना ही खाएं। दोस्तों, लहसुन बहुत गर्म होता है। दुनिया के साइंटिस्ट लहसुन के पल्प से कई ऐसी मेडिसिन तैयार कर रहे हैं जिससे मनुष्य का भला होगा। लहसुन पर कई रिसर्च करे जा रहे हैं जो मनुष्य के लिए वरदान के रूप में देखा जाता है। इसे खाने से कई ऐसे रोग होते हैं जो अपने आप नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। भुने हुए लहसुन को सर्दियों में मात्र सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। नपुंसकता का इलाज मात्र तले हुए लहसुन खाने से बहुत जल्द दूर हो जाता है। लहसुन एक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ है जो पाचन, रक्त प्रवाह और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। कई लोग मानते हैं कि नियमित रूप से भोजन में लहसुन का संतुलित उपयोग करने से शरीर में गर्माहट बढ़ती है और ऊर्जा का स्तर अच्छा रहता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए यह लाभदायक हो सकता है, लेकिन इसका सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार ही करना चाहिए। यदि पति पत्नी भोजन में घी और लहसुन का संयमित सेवन करते हैं तो इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, थकान कम होती है और संबंधों में मधुरता व निकटता बढ़ने में मदद मिल सकती है। ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमरबेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमरबेल की जो लता होती है ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमरबेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमरबेल उगी होती है वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमरबेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमरबेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता, पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है
तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी। यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए, और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता, या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो यौवन 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है, या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वो नाटे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं,
जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे जो भी समस्या हो। आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमर बेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, गांव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल यह गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमर बेल का थोड़ा सा जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है। यह इसे जरूर आजा समझा दोस्तों। यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, अमरबेल बांझपन, नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है। बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत, भविष्य, वर्तमान जान सकता है। जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो। ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत, वर्तमान, भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना, आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, में आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये अमरबेल का उपाय करे तो क्या देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में भूत, भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है। दोस्तों,
इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमर बेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके अगर अमर बेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पे मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र प्राच सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, अमर बेल को आपको साधारण नहीं है। अमर बेल ये कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है विधि विधान। अगर विधिपूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्प नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमर बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान। अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। यह पौधा भीड़भाड़ सत्यानाशी या गमोरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश पित्त वर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णशीर भी कहते हैं। ये सत्यानाशी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह के दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। परंतु उसके साथ साथ ये पौधा केवल अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से ये कैसे काम करता है उन सब चीजों को भी जानें। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है।
और पेड़ पौधों का करने से, उपाय करने से, तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है, क्यों इतना जल्दी कारगर होता है और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता? क्योंकि इसमें दोनों की दोनों तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैविक शक्तियां पाई जाती हैं, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है, अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर तरह की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, परंतु इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, परंतु मैं तो इसे ब्रह्मदंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मदंडी, या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और ये एक अमेरिकन पौधा है, और दिखने से ऐसा लगता है कि ये जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पाया जाता होगा, नदियों के किनारे। परंतु ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये हर जगह पर पाया जाता होगा। गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कई सारे टोटके हैं, परंतु इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं ना, फूल के भी, पत्ते के, बीज के भी, जड़ के, हर तरीके से ये बहुत ही चमत्कारी काम करता है। अगर आप जो है सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस यह छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए, आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है, यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्ण के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण दे करके आना है, और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, परंतु जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा। नंगे पैर आप जाइए, लाइए और अपने घर पर रखे रहिए। परंतु जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, समय से पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो छींटा मार, ताकि यह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी तरह की कोई गंध हो तो, क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ कर लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है, एक पोटली बना लेना है, इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है वहां पर। आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो है, उसमें माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां हासिल हो जाती है। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है जहां बार बार किसी की नजर न पड़े।
आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, परंतु बार बार की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है? अगर ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप वहां पर जो क्या होता है, वृद्धि वृद्ध होगा।